Jai and dear students, welcome to the online class of Shri Ram Public School. Myself Pragati Pandey, and today we are going to start the second topic of chapter 2, that is land, soil, water and conservation of resources. So this is our chapter and we have gone through the first topic, land, and today we will discuss the second topic, soil. So as you know that the topmost layer of earth is लिथोस्फेयर. जो हमारा अर्थ है उसका जो टॉप मोस्ट लेयर होता है उसको हम लिथोस्फेयर कहते हैं. ये लिथोस्फेयर क्या होता है, इसमें जो भी पार्टिकल्स पाए जाते हैं जिन पे हम रेजिस्ट करते हैं, जिन पे हम रहते हैं, वो सॉइल होता है. ठीक है. अ थिन लेयर ऑफ ग्रेनी सब्सटेंस कवरिंग द सरफेस ऑफ अर्थ इज कॉल्ड सॉइल. वॉट इज सॉइल? अ थिन लेयर ऑफ ग्रेनी सब्सटेंस. मतलब पार्टिकल होते हैं, उसमें कुछ कंकड़ होते हैं, कुछ पत्थर होते हैं, वो एक यूनिफॉर्म वे में फैले हुए होते हैं. वो जो होता है वो होता है हमारा सॉइल. मतलब अर्थ का जो टॉप मोस्ट लेयर है लिथोस्फेयर, लिथोस्फेयर का भी सबसे ऊपर का भाग सॉइल है. इट इज़ क्लोजली लिंक्ड टू लैंड. ये मतलब लैंड जो है उससे बहुत ही ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड है. लैंड फॉर्म्स डिटरमाइन द टाइप ऑफ सॉइल. लैंड फॉर्म मतलब जो ज़मीन है इसमें जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्म्स होते हैं. जैसे कि जो लैंड है हमारा, कहीं पे पहाड़ है, कहीं पे बंजर है, कहीं पे डेजर्ट है, कहीं पर फॉरेस्ट है, कहीं पर ग्लेशियर्स हैं. तो क्या कंडीशन है, जो हमारा लिथोस्फीयर है यानी जो हमारे अर्थ सरफेस का जो टॉप मोस्ट पार्ट है वो कई तरह के फॉर्म्स में पाया जाता है. कहीं पर ये पहाड़ है, कहीं पर डेजर्ट है, कहीं पे फॉरेस्ट, कहीं पे ओशन, अलग अलग जगह पे अलग अलग कंडीशंस है. उसी तरह इस लैंड का जो ग्रेनी सब्सटेंस वाला जो पार्ट होता है वो सॉइल होता है, जिस पे हम आप रहते हैं, जहाँ पे हम आप खेती करते हैं. ठीक है. सॉइल इज़ मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मैटर. सॉइल जो है वो ऑर्गेनिक मैटर यानी कि जैविक चीज़ों से बना हुआ है. मिनरल्स, इसमें मिनरल्स भी हैं, और विदर्ड रॉक. विदर्ड रॉक मतलब ऐसा रॉक जो टूट टूट करके उसका डिग्रेडेशन हो करके वो मिट्टी के फॉर्म में बन गया है. जैसे कि कोई भी चीज़ आप रख देते हैं वो सड़ करके मिट्टी बन जाती है. उसी तरह जब पत्थर बहुत समय के बाद उसकी वेदरिंग प्रोसेस से वो मिट्टी के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, उसको बोलेंगे. ठीक है. तो जो हमारा सॉइल है वो ऑर्गेनिक मैटर है, उनमें मिनरल्स भी प्रेजेंट होते हैं, और जो वेदरिंग ऑफ रॉक्स के वजह से जो सॉइल का फॉर्मेशन होता है वो भी होता है. दिस हैपन्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग. जो पत्थर के द्वारा जिस मिट्टी का निर्माण होता है उसको वेदर्ड रॉक कहते हैं, और वो वेदरिंग प्रोसेस के वजह से होता है. वेदरिंग प्रोसेस इज व्हाट? जब कोई पत्थर है, कोई रॉक है, वो सदियों तक एक ही जगह पे पड़ा रहता है, उस पर कई सारे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स वर्क करते हैं. उस कंडीशन में वो क्या होता है, धीरे धीरे उसकी क्वालिटी डिग्रेड होती है और वो मिट्टी के फॉर्म में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है. ठीक है. द राइट मिक्स ऑफ मिनरल एंड ऑर्गेनिक मैटर मेक्स द सॉइल फर्टाइल. जब मिनरल्स और ऑर्गेनिक मैटर यानी कि जैविक चीज़ें और मिनरल्स यानी कि खनिज का जब भरपूर मात्रा में एकदम अच्छे रेशियो में जब वो मिक्स्ड होते हैं तो वो मिट्टी को फर्टाइल बना देते हैं, जिस पे हम आप खेती कर पाते हैं. ओके. जो लैंड का फॉर्म है, एक है लैंडस्लाइड. लैंडस्लाइड आर सिंपली डिफाइंड एज द मास मूवमेंट ऑफ रॉक डेब्रिस ऑन अर्थ डाउन अ स्लोप. क्या होता है, कभी कभी बारिश होती है या भूकंप वगैरह की वजह से जो हमारा अर्थ है, हमारे अर्थ का जो सरफेस है वो खिसक जाता है. क्या होता है, जैसे कि सपोज ये हमारी लैंड की टॉप मोस्ट लेयर है. ठीक है. यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सॉइल जो है वो बिखरी हुई है. तो ये जो लैंड है इसमें जब आप ज़मीन के अंदर इसका फॉर्म पढ़ेंगे तो ये क्या होता है, बहुत सारी टेक्टोनिक प्लेट से बनी होती हैं इस तरह से. तो जब अर्थक्वेक होता है, या ऑब्वियस सी बात है, हमारा जो अर्थ है उसके अंदर क्रस्ट, कोर और मैंटल पार्ट होता है. आपका अर्थ है, अर्थ के अंदर सबसे अंदर होता है कोर, फिर मैंटल, और सबसे ऊपर का पार्ट होता है क्रस्ट. तो ये जो लेयर्स होती हैं ये स्लाइड करती रहती हैं, मतलब एक दूसरे के ऊपर ऐसे स्लाइड करती रहती हैं. तो कभी कभी क्या होता है, ये जो प्लेट्स होती हैं
ये पहली प्लेट और दूसरी प्लेट एक दूसरे से ऐसे दूरी बना लेती है और बीच में यहाँ पे दर्रे फट जाते हैं बड़े बड़े। तो ये जो लैंड स्लाइड होता है ये और कुछ नहीं, लैंड के बीच में फटा हुआ दर्रा ही होता है। जब लैंड की जो प्लेट्स होती हैं वो मूव करती हैं और किसी कारणवश वो मूवमेंट उनमें ज़्यादा हो जाता है तो वो लैंड स्लाइड का फॉर्म बना लेती हैं। ये डायग्राम आप देख रहे हैं, इस डायग्राम में आप देखिए ये अच्छा खासा बिल्डिंग आपको दिख रही है, बीच में क्या हुआ, ये दर्रे फट गए, मिट्टी फट गई, जिसके वजह से वहाँ अच्छा खासा गड्ढा बन गया है। ठीक है, तो ये होता है हमारा लैंडस्लाइड। लेट अस रीड द कंटेंट एंड द एक्सप्लेनेशन। लैंडस्लाइड आर सिंपली डिफाइंड एज अ मास मूवमेंट ऑफ रॉक डेब्रिस और अर्थ डाउन अ स्लोप। लैंडस्लाइड क्या होती है, एक जो हमारा रॉक है या हमारे लैंड का जो सबसे ऊपरी भाग है उसका मूवमेंट हो जाता है। मास मूवमेंट मतलब बहुत ही बड़े पैमाने पे उसका मूवमेंट हो जाता है, वो एक दूसरे से भिन्न हो जाते हैं जिसकी वजह से दर्रे फट जाते हैं। दे ऑफन टेक प्लेस इन कॉन्जुगेशन विद अर्थक्वेक। ये कभी कभी क्या होता है, अर्थक्वेक की वजह से या फ्लड के वजह से या वॉल्केनिक एरप्शन की वजह से ज़्यादातर हो जाते हैं। अ प्रोलॉन्ग्ड स्पेल ऑफ रेनफॉल कैन कॉज हैवी लैंडस्लाइड दैट कैन ब्लॉक द फ्लो ऑफ रिवर फॉर क्वाइट सम टाइम। कभी कभी क्या होता है कि अगर ज़्यादातर वर्षा हो रही है, बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही है, तो क्या होता है, पानी का बहाव ऐसा होता है कि उसकी वजह से वो रास्ता बना लेता है पानी मिट्टी के अंदर घुसने का, और उसके वजह से वहाँ पर दर्रे बन जाते हैं जो कि पानी की वजह से बन रहे हैं। द फॉर्मेशन ऑफ रिवर ब्लॉक्स कैन कॉज हैवॉक टू द सेटलमेंट डाउन स्ट्रीम ऑन इट्स बस्टिंग। क्या होता है, कभी कभी जो नदियाँ होती हैं, नदियाँ जा रही हैं, लेकिन जो हमारा बारिश का पानी होता है वो बह करके कहाँ जाता है, नदियों तक ही जाता है। तो कभी कभी ऐसी कंडीशन होती है, ये जो पानी है वो मिट्टी के अंदर जाने के साथ साथ नदियों तक जाने का जो रास्ता बनाता है, उसके वजह से जो सॉयल है, जो लैंड है, ऊपर का जो परत है वो डिफ्रेंशिएट हो जाती है, उसमें दिक्कतें आ जाती हैं, जिसके वजह से जो नीचे का सेटलमेंट है, जो मिट्टी के अंदर का सेटलमेंट है, वो भी डिग्रेड हो जाता है, उसकी भी क्वालिटी ख़राब हो जाती है, जिसके वजह से ऊपर के रहने वाले जीवों के लिए दिक्कत हो जाती है। इन द हिली टेरेन लैंडस्लाइड हैव बीन अ मेजर एंड वाइडली स्प्रेड नेचुरल डिजास्टर दैट ऑफन स्ट्राइक लाइफ एंड प्रॉपर्टी एंड ऑक्यूपाई अ पोजीशन ऑफ मेजर कंसर्न। कह रहा है कि जहाँ पहाड़ी क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्रों में जब लैंडस्लाइड हो जाती है, अब सोचो आप दो पहाड़ हैं, दोनों पहाड़ किसी एक लैंड पे ही तो हैं, तो अब लैंड के नीचे की अगर परत, मिट्टी की परत अगर खिसकेगी तो ऑब्वियस सी बात है ऊपर का पहाड़ भी खिसकेगा। तो ऐसा जब कंडीशन हो जाता है तो पहाड़ जब खिसक जाते हैं, मिट्टी नीचे की लैंड खिसका उनका, तो ऊपर के पहाड़ भी खिसके, तो उसकी वजह से पहाड़ टूट जाते हैं। टूटने की वजह से वो ऊपर से टूट करके नीचे, मतलब रोलिंग करते हुए नीचे तक आ जाते हैं, जिसके वजह से जान मान का बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, इंसानों के लिए दिक्कत हो जाता है। और ये नेचुरल डिज़ास्टर की कंडीशन, मतलब प्राकृतिक आपदा कहा जाता है इसको। प्राकृतिक आपदा क्या होती है, जो बाय नेचर हमारे लिए दिक्कत पैदा हो जाती है, वो होता है प्राकृतिक आपदा। जैसे फ्लड, बाढ़ की कंडीशन हुई, वॉल्केनिक एरप्शन की कंडीशन हुई, ये सब क्या है, नेचुरल डिज़ास्टर हैं। तो जो जब हिली एरियाज़ में, पहाड़ों के बीच में जब टेक्टोनिक प्लेट्स मूव करती हैं, जिनकी वजह से पहाड़ टूट जाते हैं और फिसल करके नीचे रोल डाउन हो जाते हैं, ऐसे कंडीशन में इंसानों का, प्रॉपर्टीज़ का बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। ये हमारे लिए एक नेचुरल डिज़ास्टर की वजह से, नेचुरल डिज़ास्टर हो जाता है, जिसके वजह से प्रॉपर्टी, इंसान, हर चीज़ का बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता है। अ केस स्टडी है, मतलब ऐसा कभी हुआ था। अ मैसिव लैंडस्लाइड हिट पंगी विलेज नियर रेकोंग पियो इन किन्नौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश पहाड़ी एरिया है। हिमाचल प्रदेश का एक किन्नौर डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर एक पांगी विलेज है। हिमाचल प्रदेश में किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में एक पांगी विलेज है जिसका नाम पांगी है। वहाँ पर एक बार बहुत ही भयानक लैंडस्लाइड हुई थी, जिसने करीब 200 मीटर तक का डैमेज हुआ था।
क्या हुआ था, जो हिंदुस्तान तिब्बतन रोड है, मतलब आपको पता है हिमाचल के बगल में तिब्बत है, चाइना के बॉर्डर में आप कह सकते हो, वहाँ तिब्बत है। तो क्या हुआ था कि वहाँ पर एक बार लैंडस्लाइड होती है। लैंडस्लाइड मतलब क्या, अर्थ की, लैंड की प्लेट्स जब खिंच जाती हैं एक दूसरे से दूरी बना लेती हैं, तो क्या होता है, बीच में गैप बन जाता है। तो वो जो गैप होता है, इसी तरह से क्या हुआ था, हिमाचल प्रदेश के पांगी डिस्ट्रिक्ट में जो लैंड थी उसमें जब मूवमेंट होने से वो जब दूर दूर हो गई, तो उसके वजह से जो उनके बीच में दिक्कत आई थी, जो लैंडस्लाइड बनी थी, जो दर्रा बना था, वो करीब 200 मीटर बड़ा था। और वहाँ पे नेशनल हाईवे 22 भी है, वो जिसको बोला जाता है, जहाँ पे वो हिंदुस्तान तिब्बतन रोड जो है उसको नेशनल हाईवे 22 भी कहा जाता है। दिस लैंडस्लाइड वॉज ट्रिगर्ड बाई इंटेंस ब्लास्टिंग एट पांगी विलेज। और ये जो लैंडस्लाइड है ये बहुत ही ज़्यादा ब्लास्ट के साथ हुआ था पांगी विलेज में। ड्यू टू द ब्लास्टिंग दिस वीक जोन ऑफ स्लोप कोलैप्स्ड एंड कॉज इंटेंस डैमेज टू द रोड एंड नियर बाई विलेजेस। जब ये लैंडस्लाइड हुआ था तब ये जो आसपास के विलेजेस थे और जो रोड था उन सब में बहुत ही ज़्यादा डैमेज हुआ था। द पांगी विलेज वॉज कम्प्लीटली वैकेटेड टू अवॉइड एनी पॉसिबल लॉस ऑफ लाइफ। पूरी तरह से उस गांव को खाली करवा दिया गया था जिससे किसी भी जान का, इंसान का नुकसान ना हो। नाउ मिटिगेशन मैकेनिज्म। मिटिगेशन मतलब होता है किसी भी चीज़ को कैसे आप कम कर सकते हैं। तो मैकेनिज्म मतलब लैंडस्लाइड है, इसकी कंडीशन को कैसे हम कोशिश कर सकते हैं कि ये ना हो, ये कम हो। मिटिगेशन टेक्निक्स इसमें है। एडवांसमेंट इन साइंटिफिक टेक्निक्स हैज़ एम्पावर्ड अस टू अंडरस्टैंड व्हाट फैक्टर्स कॉज लैंडस्लाइड एंड हाउ टू मैनेज देम। बहुत सारे साइंटिफिक टेक्निक्स हैं जिनको एम्पावर किया जाता है, जिनको पोषित किया जा रहा है, जिससे हमें ये पता चल सके कि कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं जिनकी वजह से लैंडस्लाइड्स होती हैं। सम ब्रॉड मिटिगेशन टेक्निक्स ऑफ लैंडस्लाइड आर फॉलोज। कुछ कंडीशंस हैं जिनके वजह से हम जो ये लैंडस्लाइड की कंडीशंस हैं उनको मतलब उनको कम कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज़ हज़ार्ड मैपिंग टू लोकेट एरिया प्रोन टू लैंडस्लाइड। सबसे पहले तो हमें ये वो करना होगा कि ये मैपिंग करनी होगी कि कौन कौन सी ऐसी जगहें हैं जहाँ पर लैंडस्लाइड का खतरा सबसे ज़्यादा होता है। हैंस सच एरियाज कैन बी अवॉइडेड फॉर बिल्डिंग सेटलमेंट। और उस जगहों को घर परिवार के रहने लायक ना रखा जाए, मतलब उस जगहों पर घर का निर्माण ना किया जाए। कंस्ट्रक्शन ऑफ रिटेंशन वॉल टू स्टॉप लैंड फ्रॉम स्लिपिंग। हमें क्या करना होगा कि जो घर होते हैं उनकी जो दीवारें हैं उनमें रिटेंशन वॉल बनाना है जिससे वो स्लिप ना करे, मतलब उनमें ऐसा सरिया वरिया ऐसा डाल करके उसको ऐसा बनाना है कि वो फिसले ना, उनमें इलास्टिसिटी ना हो, वो खिसके ना। इंक्रीज इन द वेजिटेशन कवर्ड टू अरेस्ट लैंडस्लाइड। क्या है, वहाँ पे पेड़ पौधे बड़े बड़े, जैसे बरगद का पेड़ हुआ, इन सब टाइप के बड़े बड़े पेड़ पौधे लगाए जाएं जिससे वो मिट्टी को पकड़ के रखे और कुछ हद तक लैंडस्लाइड की कंडीशंस को कम किया जा सके। द सरफेस ड्रेनेज कंट्रोल वर्क टू कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ लैंडस्लाइड अलॉन्ग विद रेन वाटर एंड स्प्रिंग फ्लोज। कह रहा है कि जो मिट्टी के सतह के ऊपर जो पानी बहता है, ऐसी जगहें जहाँ पर लैंडस्लाइड का खतरा सबसे ज़्यादा होता है, उन जगहों पर जो ऊपरी सतह पर पानी मतलब तैरता रहता है, पड़ा हुआ होता है, उन सब चीज़ों का थोड़ा सा कंट्रोल करें जिससे जो लैंड की ऊपर की परत है उनमें मूवमेंट ना हो पाए और लैंडस्लाइड का खतरा ना रहे। ओके, नाउ ये जो कंडीशन है आप देख रहे हैं, यहाँ पे एक डायग्राम है और ये डायग्राम है, इसमें दिखाया जा रहा है कि जो हमारा अर्थ है, वो जो हमारा सॉइल है, जो हमारा लैंड है, उसमें कितनी लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। सबसे ऊपरी लेयर जहाँ घास होता है, जहाँ पे हम आप घर बनाते हैं, जहाँ पे खेती की जाती है, ये होता है टॉप सॉइल। टॉप सॉइल होता है, इसमें ह्यूमस और वेजिटेशन यानी कि पेड़ पौधे उगाए जा सकते हैं और इनमें आर्द्रता, नमी होती है जिसकी वजह से जीवन जो है सफल है यहाँ पर। इसके बाद सेकेंड लेयर है सब सॉइल, जहाँ पर सैंड होता है, स्लिट और क्ले, मतलब मिट्टी है, बालू है, कंकड़ पत्थर है छोटे छोटे,
ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। उसके नीचे का जो लेयर है उसको बोलते हैं वेदर्ड रॉक मटेरियल, मतलब ऐसे रॉक जो समय के बाद बहुत ज़्यादा समय बीतने के बाद मिट्टी के फॉर्म में कन्वर्ट हो गए हैं, वो है उसके बाद तीसरी लेयर। और लास्ट में जो है पेरेंट रॉक, यानी यहाँ पे बड़े बड़े पत्थर पाए जाते हैं, ये है पेरेंट रॉक। ओके, तो ये है सॉइल प्रोफाइल की कौन से लेयर में क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, सॉइल फॉर्मेशन के कौन कौन से फैक्टर्स हैं। द मेजर फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन आर द नेचर ऑफ पेरेंट रॉक एंड क्लाइमेटिक फैक्टर। कह रहा है बेसिकली सॉइल जो है वो पत्थरों से ही बना हुआ है। पत्थर क्या होता है, बहुत टाइम तक जब पड़े रह जाते हैं, उनमें बहुत सारे जीव जंतु उनसे चिपक करके अपना फीडिंग करते हैं या उनमें सर्वाइव करते हैं, या ऊपर की लेयर धीरे धीरे उसकी मतलब ख़राब होने लगती है और वो मिट्टी के फॉर्म में कन्वर्ट होने लगते हैं। तो ये तो कंडीशन है सॉइल के लिए, लेकिन कुछ फैक्टर्स भी हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं सॉइल के फॉर्मेशन के लिए। तो सबसे पहला फैक्टर ये है कि क्लाइमेटिक कंडीशन हमारे लिए क्या चाहिए। अगर हमें मतलब रॉक से मिट्टी बनाना है तो हमें तो पहली बात समय चाहिए, ऊपर से क्लाइमेट की कंडीशन चाहिए, कैसा हमारा क्लाइमेट, हमारा टेम्परेचर, सारी चीज़ें कैसी हैं। उसके बाद जो पेरेंट रॉक है, यानी जिस पत्थर से मिट्टी बनना है उसकी क्या क्वालिटी है, इस पे भी डिपेंड करता है। अदर फैक्टर्स आर टोपोग्राफी, रोल ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल एंड टाइम टेकन फॉर द कंपोजिशन ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक मटेरियल्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, कितना टाइम लग रहा है उस सॉइल के फॉर्मेशन में, ये सारी चीज़ें भी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। ऑल दीज डिफ़र फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, ये सारी चीज़ें डिफ़र करती हैं एक जगह से दूसरी जगह, ये सारी चीज़ें डिफ़र करती हैं। जैसे इंडिया का जो क्लाइमेट है वो अलग है, वहीं पर अगर आप देखेंगे अमेरिका का क्लाइमेट अलग है, लेकिन हमारे यहाँ भी लैंड है, वहाँ भी लैंड है, हमारे यहाँ भी सॉइल है, वहाँ भी सॉइल है। तो हमारे यहाँ की सॉइल और वहाँ की सॉइल में चीज़ें अलग अलग हो सकती हैं, क्योंकि क्लाइमेटिक कंडीशन अलग अलग है। तो जगह के हिसाब से वहाँ की सॉइल की कंडीशन, वहाँ के रॉक की कंडीशन डिफरेंट होती है। ओके, नाउ हियर इज़ अ फ्लो चार्ट, यू कैन सी सॉइल। यहाँ पे है कौन कौन सी चीज़ें हैं जो सॉइल के फॉर्मेशन को अफेक्ट करती हैं, ये इस फ्लो चार्ट में दिया गया है। सॉइल है, पहला फैक्टर है पेरेंट रॉक, मतलब जिस पत्थर से मिट्टी बन रहा है उसकी कंडीशन भी डिपेंडेंट होती है। क्या उसका डिपेंडेंट होता है, कलर, टेक्सचर, केमिकल प्रॉपर्टीज़, मिनरल कंटेंट और परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी मतलब आर पार जाने की क्षमता, क्या वो मिट्टी पानी सोख सकती है, एक जगह से मतलब ऊपर से नीचे तक मिट्टी पहुंचा सकती है। उनमें मिनरल्स कैसे हैं, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ कैसी हैं, कि वो किस चीज़ में रिच हैं, आयरन में रिच हैं कि कोबाल्ट में रिच हैं, एल्युमिनियम में रिच हैं, क्ले ज़्यादा है कि क्या है, ये मिनरल प्रॉपर्टीज़ हो गई। उनका टेक्सचर कैसा है, वो हार्ड है कि सॉफ्ट है, और कलर कैसा है, रेड है तो लाल कलर की मिट्टी देगा, ब्लैक है तो ब्लैक कलर की मिट्टी देगा। तो मतलब उनका जो पेरेंट रॉक है उसकी कंडीशन भी रिस्पॉन्सिबल होती है। फिर रिलीफ मतलब वो किस जगह पे पाया जा रहा है, अल्टीट्यूड हाइट पे पाया जा रहा है या स्लोप पे पाया जा रहा है, थोड़ा सा ढलान पे पाया जा रहा है या ज़मीन पर पाया जा रहा है, कहाँ वो पाया जा रहा है, ये भी मैटर करता है। देन फ्लोरा, फौना एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और वहाँ पे फ्लोरा मीन्स प्लांट्स, फौना मीन्स एनिमल्स, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जहाँ पर वो सॉइल का फॉर्मेशन हो रहा है वहाँ पे ऑर्गेनिज्म जो हैं वो कैसे हैं, जिसके वजह से ये वेदरिंग जो प्रोसेस है उनमें क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं। तो इंसान, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये सारी चीज़ें भी रिस्पॉन्सिबल होती हैं। नाउ क्लाइमेट है, क्लाइमेट भी रिस्पॉन्सिबल होता है, कैसा टेम्परेचर है, रेनफॉल कितना हो रहा है, वेदरिंग और ह्यूमस यानी कि आर्द्रता का फॉर्मेशन किस तरह से हो रहा है, ह्यूमिडिटी किस तरह की है, ये सारी चीज़ें भी रिस्पॉन्सिबल होती हैं। नाउ टाइम, और टाइम भी एक बहुत ही बड़ा फैक्टर है जो वेदरिंग ऑफ रॉक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये साल 2 साल में वेदरिंग ऑफ रॉक्स नहीं होता है, इसके लिए हज़ारों साल लग जाते हैं एक पत्थर से मिट्टी का फॉर्मेशन होने में, और इतने सारे फैक्टर्स उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते ही हैं। ओके,
नाउ डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल एंड कंजर्वेशन मेजर्स, जो सॉइल है उसका डिग्रेडेशन कैसे होता है और उसको कैसे कंजर्व किया जा सकता है। कंजर्व मीन्स होता है उसका बचाव। तो अब ये देखेंगे, सॉइल इरोजन एंड डिप्लेशन आर द मेजर थ्रेट टू सॉइल एज अ रिसोर्स। सॉइल इरोजन यानी कि मिट्टी का ही क्षरण हो जाए, जैसे मिट्टी कहीं पर इकट्ठा है तो पानी आए, बारिश हो, बारिश बहा करके मिट्टी को ले के दूसरी जगह चली जाए, तो ये क्या होता है, सॉइल इरोजन, मतलब मिट्टी का क्षरण हो रहा है। डिप्लीशन, सॉइल का इरोजन और सॉइल का डिप्लीशन, सॉइल का क्षरण, ये बहुत ही ज़्यादा खतरे का निशान है, खतरे का साइन है सॉइल के लिए। जैसे जो कि सॉइल हमारा एक रिसोर्स है, उसके लिए ये खतरे की चीज़ें हैं। बोथ ह्यूमन एंड नेचुरल फैक्टर्स कैन लीड टू डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल। जो सॉइल है उसकी जो कंडीशन है, उसका जो क्षरण हो रहा है, उसके लिए नेचुरल फैक्टर्स और इंसान दोनों ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। नेचुरल फैक्टर्स कैसे, वॉल्केनिक इरप्शन हो रहा है, ऊपर लावा आ गया, सॉइल ख़राब हो गई वहाँ की, या बारिश हो गई, बारिश सॉइल को लेके चली गई। हवा है, हवा उड़ रही है, अपने साथ क्ले पार्टिकल्स को, टॉप मोस्ट लेयर की जो फाइन पार्टिकल्स है उनको अपने साथ उड़ा रही है। तो ये नेचुरल फैक्टर्स हो गए। और इंसान का क्या, इंसान जगह जगह पे गड्ढे बना दे रहा है, जगह जगह पर जहाँ कहीं खेती कर रहा है कहीं पर ऐसे बंजर छोड़ दिया है, तो क्या होता है, उससे सॉइल की क्वालिटी डिग्रेड होती है। फैक्टर्स विच लीड टू सॉइल डिग्रेडेशन आर डिफॉरेस्टेशन। ऐसे फैक्टर्स जो सॉइल के डिग्रेडेशन, उसके क्षरण के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, वो क्या हैं, डिफॉरेस्टेशन यानी पेड़ों की कटाई। ओवर ग्रेजिंग, बहुत ज़्यादा चारा, मतलब जहाँ पे जानवरों को चराया जाता है। ओवर यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र्स, केमिकल फर्टिलाइज़र का बहुत ज़्यादा यूज़। पेस्टिसाइड यानी कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए बहुत ज़्यादा जो यूज़ किया जाता है। रेन, हाँ ऑब्वियस सी बात है, बारिश। लैंडस्लाइड, भूस्खलन और फ्लड यानी कि बाढ़, ये सारी चीज़ें रिस्पॉन्सिबल होती हैं। सम मेथड ऑफ सॉइल कंजर्वेशन आर लिस्टेड बिलो। कुछ मेथड्स हैं जो सॉइल कंजर्वेशन के हैं नीचे। फर्स्ट वन इज़ मल्चिंग। पहला जो कंडीशन है जिससे हम अपने सॉइल को प्रिवेंट कर सकते हैं वो है मल्चिंग। द बेयर ग्राउंड बिटवीन प्लांट इज कवर्ड with a layer of organic matter like straw. It helps to retain soil moisture. कह रहा है कि जहाँ पे आप पेड़ पौधे लगाते हैं और जो एरिया आप यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे क्या करिए, आप घास फूस फैला के रखिए जिससे ऊपर की जो लेयर है मिट्टी की वो बची रहे और उसके अंदर मॉइस्चर बना रहे। तो ये प्रोसेस होता है मल्चिंग। क्या करना है, जहाँ पे पेड़ पौधे लगे हुए हैं वहाँ पर हमें क्या करना चाहिए, घास फूस बिछा देना चाहिए जिससे मिट्टी का टॉप मोस्ट लेयर बचा रहे और उनमें मॉइस्चर बना रहे। नाउ कंटूर बैरियर, स्टोन ग्रास सॉइल आर यूज टू बिल्ड बैरियर्स अलोंग कंटूर। मतलब क्या है, कहीं पे मिट्टी है, कहीं पे बारिश हो रही है, तो आपको क्या करना चाहिए, जहाँ मिट्टी है उनमें अगर आप पत्थर, थोड़े कंकड़ पत्थर डाल देंगे तो क्या होता है, वो मिट्टी को पकड़ के रहते हैं, बहने नहीं देते हैं। तो ये क्या करना है, जहाँ पे आप सपोज़ कहीं मिट्टी आप पटवा रहे हैं वहाँ पर आप क्या करिए कि पत्थर कंकड़ पत्थर उसमें बिछा दीजिए जिसकी वजह से मिट्टी बहने ना पाए। रॉक डैम, रॉक्स आर पाइल्ड अप टू स्लो डाउन द फ्लो ऑफ वाटर। क्या होता है, कब जो पहाड़ी एरिया है वहाँ पे जब बारिश होती है तो ऊपर से पानी बह करके नीचे आता है और अपने साथ मिट्टी भी बहा करके लाता है। तो करना क्या है कि बड़े बड़े पत्थरों से उसको रोक देना है जिससे मिट्टी बह करके नदियों के साथ समुद्र के पास या मतलब एलुवियल सॉइल बन के जगह जगह नदियों के किनारों पर ना इकट्ठी हो। तो ये कर सकते हैं। नाउ टेरेस फार्मिंग, ब्रॉड फ्लैट स्टेप और टेरेस आर मेड ऑन द स्टीप स्लोप सो दैट फ्लैट सरफेस आर अवेलेबल टू ग्रो क्रॉप्स। क्या होता है, पहाड़ जो होते हैं वो एकदम से स्लोप में नहीं होते हैं, कहीं कहीं पहाड़ी एरियाज़ में कहीं कहीं फ्लैट ज़मीन भी होती है। तो वहाँ पे क्या किया जा सकता है, वहाँ पे टेरेस फार्मिंग की जा सकती है, वहाँ पे खेती की जा सकती है। आप डायग्राम में देख सकते हैं कि जो पहाड़ है वो स्लोप होता है, लेकिन ऐसा स्लोप नहीं होता जो स्लाइडिंग वाला है, ऐसा स्लोप नहीं होता, वो कहीं कहीं पे फ्लैट जगह भी होती हैं। तो उनमें हम खेती भी कर सकते हैं जिससे वो जो प्लांट्स हैं जिनको आपने उगाया है वो प्लांट्स मिट्टी को पकड़ के रखेंगे, तो उससे भी सॉइल का कंजर्वेशन हो सकता है। ठीक है। नाउ इंटरक्रॉपिंग,
में क्या होता है, कई सारे टाइप्स ऑफ प्लांट को एक साथ ग्रो करना, ठीक है। डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन इन अल्टरनेट रोज एंड आर सोन एट डिफरेंट टाइम्स टू प्रोटेक्ट द सॉइल फ्रॉम रेन वॉश। जैसे क्या है, आप ज़मीन पे कुछ लगा दीजिए, अगल बगल पेड़, बड़े बड़े पेड़ भी लगा दीजिए, तो वो होता है आपका इंटरक्रॉपिंग। नाउ कंटूर प्लफिंग, प्लफिंग पैरेलल टू द कंटूर ऑफ अ हिल स्लोप टू फॉर्म अ नेचुरल बैरियर ऑफ वाटर टू फ्लो डाउन द स्लोप। कंटूर क्रॉपिंग में क्या है, आप देख रहे हैं डायग्राम, दिस वन, यहाँ पर ये क्या था, ये पहाड़ी एरिया है। यहाँ पे क्या किया गया, एक टाइप के ग्रेन्स को यहाँ उगाया गया, दूसरे टाइप के यहाँ, तीसरे टाइप के यहाँ, और बीच में अलग टाइप का ग्रो किया गया। यहाँ येलो वाले में अलग टाइप का है, ब्लैक वाले में अलग टाइप का। तो ये जो टाइप ऑफ फार्मिंग होती है इसको कहेंगे कंटूर प्लफिंग, ओके। नाउ शेल्टर बेल्ट्स, इन द कोस्टल एंड ड्राई रीजन rows of tree are planted to check the wind movement to protect soil cover। करना क्या है, जहाँ पे कोस्टल एरियाज़ हैं, जहाँ पे सूखे एरियाज़ हैं जैसे कि रेगिस्तान वाला या नदी के किनारे, वहाँ पर क्या करना है, लाइन से पेड़ पौधों को उगा देना है, जिससे किस तरफ की हवा बह रही है इसका पता चल सके, और जो आसपास का सॉइल है वो उस पर डायरेक्ट एयर ना पड़े। तो ये शेल्टर बेल्ट की कंडीशन होती है। This was all about soil, layers of soil and conservation and degradation of soil. So that's all for today. We will discuss water in the next video. Till then, stay safe, stay healthy. Thank you guys.